आ रहा हूँ तो ये जीपीएस ट्रैकिंग की तरह मुझे फॉलो कर रही है। आपके बगल में ही तो खड़ी है, इसी से पूछ लीजिए ना। अच्छी तरह से बता देगी कि मैं कहाँ गया था। विराट, ज्यादा मत बोलो। उस जननी के घर गए थे ना तुम? देख लिया आपने, आपकी होने वाली बहू आपको ही फॉलो कर रही है। और हाँ, कहाँ गए तुम्हारे वो बॉडी बिल्डर्स जिनको तुमने जननी के घर भेजा था? विराट, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्यों गए थे उस जननी के घर उससे मिलने? एग्जाम के समय जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो याद होता है उसे फिर से रिवाइज करते हैं। पता है क्यों? जिससे सब कुछ याद रहे। बिल्कुल उसी तरह जो बातें आपको पता है वो भी आप बार बार पूछ रही हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके घर पे आखिर क्यों गया था, ये आपको नहीं पता है क्या? पता है, वो विलासिनी घर आई थी। लो क्लास लैंग्वेज में कैसी कैसी बातें सुनाकर गई है मुझे। उस लो क्लास फैमिली की लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? मॉम, मानना नहीं मानना ये तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं, आप खुश रहें इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें अच्छा है। क्यों बेटा, आखिर क्यों ऐसी बातें करके मेरी जान जलाते हो? एक बार नीली का चेहरा देखो, इसने तुम्हारे लिए कितने सपने सजा कर रखे हुए हैं। मॉम, कोई भी अच्छा सपना देखने से मैंने नहीं मना किया है इसे, लेकिन इसके सपने में मैं रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। और कोई मेरा बार बार पीछा करे, मुझे ये नहीं पसंद है। क्यों विराट, क्यों मैं तुम्हारे बारे में सपने नहीं देख सकती? तुम जंगल में तड़प रहे थे तो मैंने तुम्हें बचाया है। इतना भी अधिकार नहीं है क्या मुझे? ओह, तो तुमने मुझे बचाया है। जिस तरह से मैं यहां लाया गया हूं उसे किडनैपिंग कहते हैं मैडम। मतलब जंगल में तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए था क्या? मॉम, मैं कहां तड़प रहा था। इनफैक्ट मैं तो एंजॉय कर रहा था। इसी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विराट, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें छोड़कर रहना मुझसे नहीं होगा। नीली, सबसे पहले तुम इस भ्रम से बाहर आओ, क्योंकि वो सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। उन सपनों को कैसे साकार करना है मुझे अच्छी तरह पता है। दूर से जलती आग देखने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके करीब जाने की कोशिश की ना तो वो जला के राख कर देती है। मैं भी कुछ ऐसा ही हूं। बी केयरफुल। विराट, विराट! अभी कुछ मत कहो, मेरी मदद करो। उसके पास से बस एक बूंद खून मांग लो, तभी मेरा खून मांस सब भर जाएगा। मैं सबकी तरह हो जाऊंगा। अब मुझे एक और सवाल करना था। वो क्या? मेरी बहन को तोते के रूप से मानव रूप में आना हो तो क्या करना चाहिए? हर चीज का एक वक्त होता है। और कितना समय चाहिए? और 72 घंटों में वो इंसान बन जाएगी। क्या कहा? दीदी को मानव होने के लिए और बेहतर घटे चाहिए? हाँ, तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इस जवाब के लिए मुझे क्या कीमत देनी चाहिए? मैं अभी जाकर ले आऊंगी। बिना स्वार्थ की मांग, किसी की रक्षा की मांग, ऐसी मांग के लिए कोई कीमत नहीं होती। यहाँ आकर पूछना अपने आप में ही स्वार्थ है। अपने लिए ना सही, अपनी दीदी के लिए पूछना भी स्वार्थ है। बेटे, उसके पास से एक बूंद खून मांग लो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए मांगो। हे मूर्ख, मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा।
आपके जवाबों के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। जननी रुक जाओ, 1 मिनट रुको, कुछ देकर यहां से जाओ। अब आप ही ने तो अभी अभी कहा कि मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अब मांग रहा हूं ना, दे दो। अब क्या चाहिए बताइए। खून की भलाई के लिए मांग रहा हूं, 1 बूंद खून देकर जाओ। जननी धोखे में मत आओ, कुआं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा। अरे यहां सबको कीमत चुकानी पड़ती है, 1 बूंद खून देकर जाओ। मत दो, जाओ। ये मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर की आत्मा मांग रही है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे जननी जल्दी से दो, नहीं तो ये सच नहीं होगा। देवसेना कभी इंसान नहीं बन पाएगी, जिंदगी भर तोता बनकर रह जाएगी। सोचो मत, जल्दी करो। अरे नहीं जननी, तुम धोखा खा रही हो, खून मत दो, मेरी बात मानो। बेकार में धोखा मत खाओ। दुनिया की सभी आत्माएं यही हैं, उसमें सभी आत्माएं अच्छी नहीं है। मेरी बात सुनो, धोखा मत खाओ। नहीं जननी, इंसान के मरने के बाद आत्माओं का झूठ बोलना मुमकिन नहीं है। मेरी बात पर यकीन करो, पहले मुझे खून दो। अगर तुम खून नहीं दोगी तो देवसेना वैसी ही रहेगी। अंकल को बता देना चाहिए कि मैं तोता नहीं, देवसेना हूँ। उस दुष्ट अष्टवक्र ने मुझे तोता बना दिया है। जननी भी जंगल में भटक रही है, यहाँ उसका रूप लेकर शर्बा नागमणि को चुराने के लिए नाटक कर रही है। अंकल, विलासिनी, ऐसा लगा मुझे किसी ने आवाज दी। अरे तोता, कितना प्यारा है ये घर में कैसे आया? हाँ, क्या है जी, दोपहर में 2 मिनट के लिए सुकून से सोने भी नहीं देते हो आप। क्या है अभी? देखो ना, तोता आया है, कितना प्यारा है ये देखो। इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब की आपने? अरे नहीं, मुझे लगा किसी ने अंकल कह के पुकारा। यहाँ आपको अंकल कह के पुकारने वाला कोई नहीं है। इतना हंगामा किया, ये काफी नहीं है क्या? ये तोता ही आपको अंकल कह के पुकारेगा, उससे ही पूछ के देखो। वाह, कितना क्यूट है ना विलासिनी। ये जरूर किसी के घर का पाला हुआ होगा। ये अपने आप हमारे घर में आ गया, मतलब शुभ संकेत है। इसे हम लोग ही पाल लें क्या? इसे बोलना सिखा देंगे। अभी वैसे 2 बंदर पाले हो, क्या वो दोनों कम थे जो अब इसे पालने का मन कर रहा है आपका? मुझसे इसे पालना नहीं होगा।
सबके लिए एक ही जवाब होता है तुम्हारे पास। बेचारा बेजुबान पक्षी है ये। अगर इसे पालेंगे तो मन को संतोष मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। उसकी गंदगी कौन साफ करेगा? सिर्फ खाना खिलाना ही बस है क्या? उसे पालने के लिए बहुत खर्चा होगा। अभी पहले ही घर में इतने मुश्तंडे हैं और अब बेवजह इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। चलो भगाओ इसे यहाँ से। ए शो, विलासिनी, तुम्हें सिर्फ यही करने आता है? किसी का गुस्सा किसी के ऊपर उतारती रहती हो। मालिक का गुस्सा गधे पर उतारती हो। तुम चुप रहो। प्रणव को तोता बहुत पसंद है। अरे मेरा नसीब ही अच्छा नहीं है। वहाँ डुप्लीकेट जननी, यहाँ ये विलासिनी आंटी। यहाँ रहने से तो वापस जाना ही अच्छा है। ये विलासिनी आंटी तो डंडे से मार मार कर मेरी जान निकाल देंगी। वाह अजी, आपका ये सब बहुत हो गया है। पहले उसे भगाइए। ए शो, रुक जाओ। तोते के रूप में हूँ फिर भी इस आंटी का टॉर्चर नहीं छूट रहा। कैसी हो तुम? मूक प्राणी को भी नहीं छोड़ती हो। भगा दिया उसे। मैंने कौन सी उसे तकलीफ दी? मुझे मेरी नींद से जगाकर आपने तकलीफ दी है। अब मुझे और डिस्टर्ब मत कीजिए। तुम मूक प्राणी नहीं हो सकती। Hey, पैरेट, कितना अच्छा है। आओ। ओह, भूख लग रही है क्या? रुको, कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। देवसेना यही है? अब घर के बाहर कोई आया तो उसे सच्चाई बताने के लिए राह देख रही है लग रहा है। इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी तो मेरा सारा काम बिगाड़ देगी। इतनी आसानी से ये पकड़ में नहीं आएगी। मुझे अब मंत्र शक्ति से ही इसका इलाज करना होगा।
देवसेना, अब तुम मेरे पिंजरे में फंसी हुई तोता हो। मुझे अब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हो, पर मेरे जानने वालों का अच्छा ही होना चाहिए। दीदी तोता बन के बदल गई हैं। विराट तकलीफ झेल रहा है। सभी का अच्छा होना चाहिए। इतना हो तो काफी है। नहीं जननी, मेरी बात सुनो। जननी, धोखा मत खाओ। उसकी बात मत सुनना, मुझे खून दो। नहीं जननी नहीं, मेरी बात मानो। समय नहीं है जननी, जल्दी करो। नहीं, मेरी बात समझो, मेरा कहना मानो। खून। नहीं जननी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी बात मान लो जननी। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। मेरी बहन पहले जैसी हो जाए और उसे उसका रूप मिल जाए, इतना काफी है। किसी को तकलीफ ना हो और सभी अच्छे से रहें। मैं अब चलती हूँ, मुझे अपनी बहन को देखना है। जननी, रुक जाओ। अरे प्रणव, कब आए तुम कॉलेज से? जस्ट अभी आया। और ये कैरेट? वो हमारे घर के बाहर एक तोता बैठा हुआ था, शायद उसे बहुत भूख लगी होगी, इसीलिए कैरेट लेकर जा रहा हूँ। तुम्हें भी वो मिला था क्या? हाँ। वो तो हमारे घर में भी आया था, बहुत आवाज कर रहा था, बैठा हुआ था, लेकिन तुम्हारी माँ ने उसे डांट कर भगा दिया। पशु पक्षियों को कुछ खिलाना अच्छी बात है। आओ चलिए। अरे हाय प्रणव, मैडम। तुम कॉलेज से कब आए? मैंने कॉलेज में छुट्टी डाली थी। कॉलेज की कोई अपडेट्स? नहीं मैडम, कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे यहाँ एक तोता दिखा था, उसे खिलाने के लिए कैरेट लेकर आया हूँ। ओह, डैड, वो तोता यहीं तो बैठा हुआ था। हाँ, कहाँ गया? कुछ देर पहले हमारे घर में आया था। हाँ। वो बहुत जोर जोर से आवाज कर रहा था। 1-2 मिनट तो सुनने में अच्छा लगा,
लेकिन उसके बाद सर दुखने लगा था। कहाँ गया पता नहीं। सर वो यहीं पर था, मैंने भी देखा सर। हाँ। बहुत प्यारा था, सोचकर बात करने आई तो उड़ गया। ये बात है। हाँ बेचारा, लगता है झुंड से बिछड़ गया होगा। हाँ, हो सकता है सर। सुबह भी मैंने उसे आउट हाउस के पास देखा था। बेचारा, शायद उसे दूसरे झुंड में शामिल नहीं होना था, इसीलिए ऐसे भटक रहा था। ऐसा नहीं है मैडम, एक झुंड से बिछड़े हुए पशु पक्षी को दूसरे झुंड के पशु पक्षी शामिल नहीं करते हैं। ये एनिमल बिहेवियर है। वो एक ट्रिक है सर। देखिए, अब मैं आपके परिवार में आके शामिल हुई हूँ ना। क्या मैडम, आप भी अच्छा मजाक कर रही हैं। हम और पशु पक्षी एक ही हैं क्या? प्रणव, लगता है तोता उड़कर कहीं चला गया। जब आएगा तो उसे कैरेट खिलाएंगे। चलो। पुरुषोत्तम सर, अब वो तोता कहाँ आने वाला है? वो तो शर्बा के चंगुल में है। विराट, तुम्हें दीदी ने पहले ही कहा था, तुम्हारा यहाँ आना हमें पसंद नहीं। एक बार कहा तो समझ जाना चाहिए। अगर मुझसे दूर रहोगे तो हम दोनों के लिए अच्छा है। चन्नी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मुझसे? मुझे तुमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, जो कहा वो समझना चाहिए। कितनी अच्छी तरह से बात करती थी, कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। जरूर कुछ न कुछ हुआ है। मेरी मॉम ने उसे डराया धमकाया तो नहीं है। हम दोनों को दूर करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। या फिर नीली ने जाके धमकी दी हो उसे। अगर उसने ऐसा कुछ किया होगा ना, तो मैं उसे तबाह कर दूंगा। नहीं, ये लोग उस हद तक तो नहीं जा सकते हैं। तो फिर आखिर क्या हुआ होगा? पुरुषोत्तम अंकल को ये सब नहीं पसंद है क्या? यस, उस दिन देवसेना नहीं दिखाई दी थी। जननी देवसेना के बिना जंगल से वापस कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। उसके मुंह से जबरदस्ती कहलवाया गया है। लेकिन ऐसा कुछ था तो घर के फोन से वो मुझे बात करती। ओह माय गॉड। वहां से आने के बाद मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। कैसे कर सकता हूं मैं ये? नहीं, अभी फोन करना ठीक नहीं है। जब वो कहीं मुझे बाहर मिलेगी ना, तब मैं उससे बात करूंगा, सब कुछ क्लियर करूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी क्या कर सकता हूं? जो कुछ भी हुआ है, एक बार फिर उसके घर जाऊंगा और उससे बात करूंगा।
देवसेना, तुम गुड गर्ल हो। आगे से जैसा मैं कहूँ वैसा सुनना, ठीक है? कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बहन जननी की शादी डॉक्टर से ही होगी, मैं करवाऊंगी और उसे कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी तुम्हें विराट जननी से शादी करे ये पसंद नहीं था। मैं विराट को जननी से शादी नहीं करने दूंगी। तुम जैसी क्रूर औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। तुम कभी जननी की दोस्त नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता था। शक था क्या? अब कंफर्म हो गया ना? क्या करोगी? अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। अभी तुम पिंजरे में हो। ए शर्बा, मुझे ऐसे बंद करोगी तो तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी मेरा असली रूप नहीं है ये। इस रूप में मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। देवसेना, तुम्हें रखकर मैं क्या करूंगी? तुम तो जननी को ही सपोर्ट करोगी। अब मेरा प्लान तुम्हें मालूम हो गया है और तुम चुप रहोगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। जननी के पास जाकर तुम कुछ न कुछ जरूर कहोगी। इसीलिए एंगेजमेंट होने तक तुम इस पिंजरे में आराम से रहो। कितने दिन मुझे ऐसे बंदी बनाकर रखोगी? देखो, हमारा काम होना चाहिए ना। तुम्हारी प्यारी बहन की एंगेजमेंट तुम्हारे घर में है ना? वो नागमणि, वो मेरे हाथ लगने तक तुम यहीं रहोगी। उसके बाद सोचूंगी तुम्हारा क्या करना है। तब तक तुम आराम से पिंजरे में रहो। अब मैं यहाँ आ रही तो पता नहीं क्या होगा। मुझे जाना चाहिए। जननी, हर कदम पर इसी की वजह से मेरी हार होती है। इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। इतने सालों का गुस्सा मैं इसके ऊपर उतारूंगा। जननी, इसे मेरा क्रोध दिखाई नहीं दे रहा। इसे मेरे ऊपर विश्वास करवाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। बेटी जननी,
हमारे भगवान का सत्य हमें मालूम है। अब जननी से ही मेरा काम करवाना होगा, नहीं तो काल चक्रों से हम दूर हो जाएंगे। शर्मा, मुझे छोड़ दो। तुमने भले ही मुझे पिंजरे में बंद करके रखा हो, मगर मेरा मुंह बंद करना तुमसे नहीं हो पाएगा। कितने दिन तक ऐसे जननी को धोखा देती रहोगी? एक न एक दिन इस सारी दुनिया को पता चल ही जाएगा कि तुम एक मानव रूप में छुपी हुई राक्षस हो। मुंह बंद करो, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम्हें पिंजरे में सिर्फ बंद किया गया है। ज्यादा बात करोगी तो तुम्हारे पंख पुर्जे सब काट डालूंगी। वैसे भी वो नागमणि हमारे गुरु की अमानत है। वो नागमणि मिला तो गुरुजी को काल चक्र प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तब तक बिना मुंह खोले यहीं पड़ी रहो। ये तोता कितना भी चिल्लाए, इसे मत छोड़ना। जननी के आने से पहले शादी की तैयारियां सब खत्म करो। उसके आते ही मंगलसूत्र बंधवा देंगे। डॉक्टर वैसे भी हमारी मुट्ठी में है। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करेंगे मैडम। देवसेना, तुम देखती रहो। तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी बहन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगी, और तुम यहीं से उसको आशीर्वाद देना, ठीक है? नहीं शर्मा, जाने दो। जननी के साथ ऐसा मत करो। छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। छोड़ दो शर्मा। चलो चलते हैं। कौन है आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है मुझे। तुम्हारे गुरुजी मेरे करीबी हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें नहीं छोड़ा। हाँ, मुझ जैसी बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? तुम देवांश का सबूत हो। क्या देवांश है कुछ पता नहीं। गुरुजी ने मेरी आंखों के सामने प्राण छोड़ दिए। जब ऐसा हुआ तो मैं उनके पास रुक भी नहीं पाई। उन्हें उसी जगह पर वैसे ही छोड़कर आना पड़ा। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है पता है तुम्हें? पता है, वो अष्टवक्र। मुझे गुरुजी ने बताया था कि वो अष्टवक्र ही है जो इन काल चक्रों को वश में करने के लिए ये सब कर रहा है। उन्होंने कहा था उसे मुझे ही रोकना होगा। इन सब का कारण अष्टवक्र ही है। तुमने उसे देखा है क्या? हाँ, देखा है। वन देवी के मंदिर में वो काल चक्र को लेने आया था, लेकिन वो महामाता के आगे उस अष्टवक्र की एक नहीं चली। मतलब काल चक्रों पर कुछ संकट आया है क्या? नहीं, वो वन देवी के सानिध्य में सुरक्षित है।
उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम उसकी रक्षा के लिए खड़ी हो तो वो सुरक्षित ही रहेंगे, लेकिन वो अष्टावक्र कब तक शांत रहेगा कुछ कह नहीं सकते। जब से उसे रोकने के लिए निकली हूँ, एक के बाद एक कष्ट मेरे रास्ते में आते जा रहे हैं। उससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उससे तुम्हारा छुटकारा पाना मुश्किल है, और तुम उससे बाहर आ जाओ, ये वो कभी होने नहीं देगा। क्यों? उसे मुझसे क्या दुश्मनी है? ये लंबी कहानी है, खत्म होने में महीनों लग जाएंगे, लेकिन एक बात समझ लो, जब तक वो अष्टवक्र अपनी मंजिल को पा नहीं लेता तुम कभी सुरक्षित नहीं रह पाओगी। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अष्टवक्र तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, ये वादा करता हूं। आप सच में मेरी मदद करेंगे? आपसे तो मेरी जान पहचान अभी हुई है। तुम्हारे गुरुजी का ऋण है मुझ पर। तुम्हारी सहायता करके मुझे अपने गुरुजी के ऋण से मुक्त होने का अवसर मिला है। पहले हमें उस अष्टवक्र को रोकना होगा, वरना वो काल चक्र पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सबसे पहले हम दोनों को उसकी जगह पर जाना होगा। ठीक है। उस दिन जननी जी मुझे यूं अचानक से मिल गई थी और आज मैं उनके कॉलेज के पास ही आया हूं। अगर आज वो मुझसे मिलती है तो मैं उनसे सारी बातें शेयर करूंगा। भगवान जी, मुझे इतनी हिम्मत देना कि आज मैं जननी जी से शादी की बात कर पाऊं। हाँ? अरे जननी जी, नहीं 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 नहीं, कार से नहीं जाऊंगा। हाँ। हाय जननी जी। ओह हाय डॉक्टर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर, उस दिन मैं आपके एरिया में खड़ी थी और आज मैं अपने कॉलेज जाने वाली रोड पर हूँ। यहाँ हूँ फिर भी वही सवाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर चाहे मैं आपके एरिया में आऊँ या फिर आप मेरे एरिया में आए, आप मुझे रोड पर ही मिलती हैं। बेवकूफ इंसान, कब और क्या बोलना है बिल्कुल समझ नहीं है इस अकल के अंधे को। अच्छा वो ठीक है, क्या बात है, आपको ऑटो नहीं मिली? वो नहीं मिला, मैं भी कब से वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर और वेट करूंगी तो शायद मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब मिले थे यही कहा था ना आपने? वो मैं, देखिए क्या है, मैं वो दूसरे मामले में समझदार हूँ, लेकिन इस मामले में मैं वो आपको क्या बताऊं। अब ऑफ कोर्स लास्ट टाइम मुझे आपको घर तक ड्रॉप करना चाहिए था, बट मैं क्या करूं, आपको देखता हूं तो बात करना तो दूर की बात, मेरा माइंड ही ब्लॉक होता है। वो आपको देखकर ही समझ आता है। आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। अच्छा, आपकी कार नहीं दिख रही, आप यहाँ कैसे आए? एक्चुअली मैं आज यहाँ कार से नहीं आया हूँ, मैं भी ऑटो से ही आया हूँ। ओह, तो मुझसे ही झूठ बोल रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ कार से ही आए हो, लेकिन इस बार काफी हिम्मत दिखा रहे हो। आप क्या सोच रहे हैं जन्नी जी? कुछ नहीं। आप भी मेरी तरह ऑटो का वेट कर रहे हो, यही सोच रही थी। एग्जैक्टली 100%, मैं भी ऑटो के लिए वेट कर रहा हूँ। चलिए ना, साथ में चलते हुए जाएंगे, शायद ऑटो में मिल जाए। ठीक है, चलिए। अच्छा तो
आप मेरे साथ वॉक करके आ रहे हैं? हाँ। आप कंफर्टेबल है ना? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपको देखकर याद आया मुझे, यहीं पास में मुझे एक छोटा सा काम है। ओह, तो उस दिन आपको ये काम याद नहीं आया? उस दिन तो कार भी थी। हाँ, देखिए, जब आप पास होती है तो मैं ब्रेक दबाने की बजाय एक्सीलरेटर दबाकर गाड़ी रोकने की बजाय कहीं ले जाकर उसे ठोक दिया, तो बेकार में क्यों, इसीलिए आज मैं ऑटो से आ गया, सेफ एंड कंफर्टेबल। और अगर मैंने मना कर दिया तो फिर और क्या करता, मैं दूसरे ऑटो से चला जाता। बट सच बताओ तो आपके साथ चलते हुए मुझे अच्छा लग रहा है। अब सच में क्या? हाँ। क्यों? शादी की बात करने के लिए। हाँ, वो आपका कोई फ्रेंड था ना? हाँ, सही कहा आपने। अगर आप हाँ कहते तो मैं अपने फ्रेंड को आपके घर ले आऊं। ठीक है, लेकर आइए। हाँ, लेकर आऊं बोला? आपकी स्पीड तो बहुत फास्ट है। सही कहा। आप बहुत स्लो है ना, किसी ना किसी को तो फास्ट होना ही पड़ेगा। मेरी किस्मत ही फूटी है, क्या करूं? क्या कुछ कहा आपने? अब कुछ नहीं, बस यही कहा जितनी जल्दी हो सके उन्हें घर ले आइए। लड़का कैसा है मैं भी ये देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। तो फिर ठीक है, मैं कल ही उसे लेकर आता हूँ। अरे रे, कल लाएंगे? बहुत ही डिले हो जाएगा, आप आज ही लेकर आइए। क्या आज? एक्चुअली मेरा फ्रेंड आउट ऑफ स्टेशन है, मैं कल लेकर आता हूँ ना। ठीक है, कल ही लेकर आ जाना, पर कल लाना भूलना मत, ठीक है? मैं अपने अंकल को बता दूंगी कि आप उस लड़के को लेकर आ रहे हैं। कल पक्का आप उसे लेकर आएंगे ना? अरे जननी इस डॉक्टर के साथ क्या बात कर रही है? कॉलेज से मेरे साथ भी तो घर आ सकती थी, यहाँ इसके साथ क्या कर रही है? यस ऑफ कोर्स, कल पक्का लेकर आऊंगा। इस बेवकूफ को कुछ नहीं समझ में आता। और कितनी दूर चलना पड़ेगा? ऑटो आ गई। ऑटो कहाँ जाना है सर? जयनगर। बैठिए। बैठिए। ये दोनों ऑटो में कहाँ जा रहे हैं? जो भी हो, घर आने दो इसे, तब बात करता हूँ। क्या बात है सर, आप इतने सीरियस होकर क्या ढूंढ रहे हैं? दरअसल कल एक तोता आया था ना मैडम, देख रहा था कि वो कहीं आज भी यहाँ ना आया हो। अपने झुंड से बिछड़े हुए जानवर या पक्षियों को कितना कुछ सहना पड़ता है, कभी कभी खाना पीना छोड़कर प्राण भी दे देते हैं। ओह अच्छा। इसीलिए देख रहा था कि आज भी कहीं दिख जाए तो कुछ खाने पीने के लिए दे दूं। अरे रे, देखिए ना सर, बेचारे बेजुबान जानवरों का आप कितना ख्याल रखते हो, लेकिन आपके घर के बच्चों पर आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? कोई किसी के ऊपर भला गुस्सा क्यों करेगा मैडम? अगर माफ करने लायक गलती नहीं है तो जाहिर बात है कि थोड़ा गुस्सा तो आएगा, लेकिन भगवान की कृपा से हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है। थैंक गॉड, अच्छा है। अब मैं बिना डरे आपसे वो बात कर सकती हूँ। कौन सी बात मैडम? सर, वो जननी को, अब डॉक्टर राम को तो जानते ही है ना? वही वो डॉक्टर। अरे उन्हें कौन नहीं जानता है मैडम, डॉक्टर राम को जानता हूँ। क्या हुआ उनके साथ? अरे ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर, परसों मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है आपको? कहा था एक बढ़िया लड़का है शादी के लिए, जरा सोचिए उसके बारे में। वो लड़का कोई और नहीं है, वो डॉक्टर राम ही है। हाँ? आप क्या बोल रही हैं मैडम? जी सर, जननी डॉक्टर राम से प्यार करती है। ये क्या मैडम, आप क्या बोल रही हैं? हमारी जननी ऐसी लड़की नहीं है।
अरे रे सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जन्नी कोई गलत काम कर रही है। वो बस प्यार कर रही है। आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे उसने कोई खून कर दिया। वो तो बस प्यार कर रही है ना, इसमें कोई गलत तो नहीं है ना सर? सही गलत की बात नहीं मैडम, लेकिन क्या सर? आपकी भी तो लव मैरिज थी ना, तो फिर बच्चे प्यार करे तो गलत है क्या? बात वो नहीं है मैडम। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जन्नी ऐसी लड़की नहीं है, बस। क्यों सर? क्या उसे कभी प्यार नहीं हो सकता? क्या वो पत्थर की मूरत है? वो भी तो एक इंसान है ना। ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसी बातों में वो कभी जल्दबाजी नहीं करेगी। बहुत समझदार है वो। सर, आप ये क्या कह रहे हो सर? जननी ने जल्दबाजी की, ये आपसे किसने कहा? सर, जननी ने किसी अरे गहरे को पसंद नहीं किया। जिसे उसने पसंद किया है वो एक डॉक्टर है। जननी अगर उनसे शादी करेगी तो बहुत खुश रहेगी सर। हो सकता है मैडम, लेकिन अगर ऐसी बात थी तो जननी ने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? उसे बताना चाहिए था ना। बेचारी वो अभी छोटी है सर। शायद वो बड़ों से बात करने में शर्मा रही होगी, इसीलिए उसने मुझसे आकर कहा। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर देवसेना होती तो शायद उसे बता देती। वो नहीं है, इसीलिए उसने मुझसे आकर कहा। ये बात भी सही है। डॉक्टर मान गए हैं क्या? बस हाँ बोलिए सर, वो आज ही बात करने के लिए आ जाएंगे। बात यहाँ तक पहुँच गई है? मुझे तो पता ही नहीं चला था। अब पता चला ना सर। आप जल्दी जाकर तैयारियां शुरू कर लीजिए। मैं डॉक्टर राम को कॉल करके बता दूंगी। वो आज ही आ जाएंगे। हाँ, आज ही? अब रुकिए, पहले मैं जननी से बात करके आता हूँ। अरे सर, जननी वहाँ कहाँ होगी सर? तोहर कहाँ होगी मैडम? मेरा मतलब है जननी अंदर है क्या, बस ये पूछ रही थी। अरे आप भी ना मैडम, वो अंदर ही तो है। भगवान, ये नाटक करते करते तो मैं खुद ही ये बात भूल जाने वाली हूँ कि मैं शर्मा हूँ या जननी हूँ। जननी सर। जननी, जननी कहाँ गई है? अभी तक तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई? जननी, जननी। अंकल, ये क्या बेटी, कहाँ से आ रही हो? इतनी हाँप क्यों रही हो? वो अंकल, मेरी किस्मत ही खराब है। वो अंकल, मैं दौड़ कर आई ना, इसीलिए। कहाँ से दौड़कर आ गई हो बेटी? इतना अर्जेंट आने की क्या जरूरत थी? वो आप मुझे बुला रहे थे ना अंकल? वो सब छोड़िए, आप क्यों बुला रहे थे? ये सब क्या है बेटी? तुम्हारे बारे में मुझे किसी और से पता चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हूँ क्या? वो अंकल, मैं... मुझसे कैसी शर्म है बेटी? ठीक है, छोड़ो। इस समय अगर तुम्हारी माँ होती या देवसेना होती तो तुम उन्हें बता देती। अंकल, वो मैं अंकल, आपको किसने बताया अंकल? ए नौटंकी। तुमने जिसको बताया था उन्होंने ही मुझे बताया है, शर्मा मैडम ने। तुम डॉक्टर राम से प्यार करती हो ना? वो अंकल, ये गलत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी जब भी जो भी फैसला करेगी वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो एक जिम्मेदार लड़की है। लेकिन तुम सीधे मुझे भी तो बता सकती थी। क्यों बेटी, मैं इतना बुरा हूँ क्या? मैं इतना डरावना हूँ क्या? अरे रे, ऐसी बात नहीं है अंकल। खैर छोड़ो, जाने दो। तुमने सीधे मुझे बताया या किसी और के जरिए कहलवा दिया, बात तो पता चल गई ना। लेकिन एक सवाल है बेटी, कहीं तुमने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया है ना? नहीं अंकल। तब तो ठीक है, उस डॉक्टर को आने दो, मैं खुद ही बात करता हूँ।